संध्या की हल्की सुनहरी धूप पूरे शहर को अपनी नरम बाहों में समेटे हुए थी। दिल्ली की सर्दियों में यह शामें कुछ ज्यादा ही हसीन लगती थीं। आयुष अपने कैफे की बालकनी में बैठा कॉफी का मजा ले रहा था। यह कैफे उसकी मेहनत का नतीजा था, जहां किताबों की खुशबू और ताजे ब्रू किए गए कॉफी की महक एक अनोखा माहौल बना देती थी। सर, आज फिर कोई नई किताब आई है? रीना, उसकी स्टाफ मेंबर, उत्साह से पूछी। हाँ, इस बार कुछ क्लासिक लिटरेचर मंगवाए हैं। मुझे लगा कुछ नया होना चाहिए हमारे बुक सेक्शन में, आयुष ने मुस्कुराते हुए कहा। तभी कैफे का दरवाजा खुला और एक हल्की गुलाबी शॉल में लिपटी लड़की अंदर आई। उसके लंबे सिल्की बाल हल्की हवा में उड़ रहे थे और उसकी गहरी भूरी आंखों में एक अलग सी कशिश थी। वह सीधे काउंटर की ओर बढ़ी। एक ब्लैक कॉफी और कोई अच्छी किताब सजेस्ट कर सकते हैं? उसकी आवाज में एक अजीब सी नरमी थी। आयुष ने किताबों पर नजर डाली और एक किताब उसकी ओर बढ़ाई। अगर आपको रोमांस और इमोशन पसंद है तो ये बेस्ट है, लव इन द टाइम ऑफ कॉलरा। लड़की ने हल्की मुस्कान के साथ किताब ली और कोने की टेबल पर बैठ गई। आयुष को उसकी सादगी ने प्रभावित किया, लेकिन उसने इस एहसास को नजरअंदाज कर दिया। आने वाले दिनों में वह लड़की अक्सर कैफे आने लगी। कभी किताब पढ़ती, कभी बस खामोशी से कॉफी का मजा लेती। धीरे धीरे आयुष और उसके बीच बातचीत होने लगी। तो तुम हमेशा इतनी खामोश रहती हो या सिर्फ नए लोगों से? एक दिन आयुष ने मजाक में पूछा। शायद मुझे बोलने से ज्यादा सुनना पसंद है, उसने हल्की मुस्कान के साथ जवाब दिया। लेकिन कभी कभी दिल की बात कह देना भी जरूरी होता है, आयुष ने उसकी आंखों में देखते हुए कहा। और अगर कोई समझने वाला न हो तो? उसने सवाल किया। तो किसी को ऐसा बना लो जो तुम्हें समझे, आयुष ने गहरी नजरों से जवाब दिया। उनकी यह छोटी छोटी बातें, उनकी हंसी, उनकी चुप्पियां, सब कुछ धीरे धीरे एक खूबसूरत रिश्ता बुन रहे थे। आयुष को उसका इंतजार रहने लगा और वो भी इस कैफे को अपनी शरणस्थली मान चुकी थी। एक दिन आयुष ने उससे सीधा सवाल किया, तुम्हारा नाम क्या है? नेहा, उसने मुस्कुराते हुए कहा। खूबसूरत नाम है, तुम्हारी तरह। आयुष के इस सीधे कॉम्प्लीमेंट पर नेहा थोड़ा झेंप गई। तुम्हारा कैफे बहुत अच्छा है। यहाँ की शांति, किताबें और कॉफी, सब कुछ एक अलग एहसास देते हैं, नेहा ने ईमानदारी से कहा। और तुम्हारी मौजूदगी इसे और खास बना देती है, आयुष ने बिना किसी झिझक के जवाब दिया। यह पहली बार था जब कोई उसे इतनी ईमानदारी से कुछ कह रहा था। नेहा के चेहरे पर हल्की लाली दौड़ गई, लेकिन उसने अपनी नजरों को झुका लिया। मैं अब चलती हूँ, उसने कहा और बाहर निकल गई। आयुष को समझ नहीं आया कि उसने कुछ गलत कहा या नेहा सिर्फ इस एहसास से भागना चाहती थी। लेकिन उसे एहसास हो गया कि अब उसकी जिंदगी सिर्फ किताबों और कॉफी तक सीमित नहीं रही। अब उसमें नेहा का नाम भी जुड़ चुका था। नेहा के जाने के बाद भी उसकी हल्की सी मुस्कान और झुकी हुई निगाहें आयुष के ज़हन में बसी रहीं। वह अपने कैफे के माहौल में लौटने की कोशिश करता, लेकिन अब हर चीज में नेहा की मौजूदगी का एहसास होने लगा था। किताबों की अलमारियों के पास उसकी हल्की परछाई दिखती, कॉफी की खुशबू में उसकी मौजूदगी महसूस होती, और जब शाम की हल्की ठंडी हवा बालकनी में बहती तो उसे नेहा की वही गुलाबी शॉल लहराती सी लगती। 3 दिन तक नेहा नहीं आई। आयुष को हल्की बेचैनी होने लगी। कैफे में आने वाले लोग, उनकी बातें, किताबों की नई खुशबू, सब कुछ उसके लिए फीका पड़ने लगा था। चौथे दिन जब वह खुद ही काउंटर के पास खड़ा ऑर्डर देख रहा था, दरवाजे पर हल्की घंटी बजी। उसने सिर उठाकर देखा और उसकी धड़कनें एक पल के लिए थम गईं। नेहा थी। वही गुलाबी शॉल, वही गहरी भूरी आंखें और वही हल्की मुस्कान जो किसी अनकही दास्तान को छुपाए हुए थी।
वह धीरे धीरे काउंटर की ओर आई, लेकिन इस बार उसकी चाल में पहले जैसी सहजता नहीं थी। ऐसा लगा जैसे वह कुछ सोच रही हो, कुछ कहना चाहती हो लेकिन खुद को रोक रही हो। ब्लैक कॉफी, आयुष ने बिना कुछ कहे ऑर्डर लिखते हुए पूछा। नेहा हल्का सा मुस्कुराई, हाँ। और शायद आज एक नई किताब भी। आयुष ने उसके लिए किताब की ओर हाथ बढ़ाया, लेकिन फिर रुक गया। आज किताब से ज्यादा जरूरी बातचीत है। नेहा चौंक गई। मतलब 3 दिन से तुम आई नहीं, और अब आई हो तो अजनबी जैसा बर्ताव कर रही हो। कोई बात हुई है? नेहा ने गहरी सांस ली। उसकी उंगलियां काउंटर के लकड़ी के किनारे पर धीमे से चलने लगीं, जैसे कोई उलझन सुलझाने की कोशिश कर रही हो। कभी कभी जब कोई चीज बहुत अच्छी लगने लगती है तो डर लगता है। डर? आयुष थोड़ा और आगे झुका। कैसा डर? नेहा ने एक पल के लिए उसकी आंखों में देखा, फिर बालकनी की ओर इशारा किया। अगर बात कर सको तो बाहर। आयुष ने कॉफी बनाई और दोनों बालकनी में आकर बैठ गए। हल्की ठंडी हवा बह रही थी। सामने सड़क के किनारे लगे पेड़ हल्के हल्के हिल रहे थे, जैसे किसी धीमे गीत पर झूम रहे हों। नेहा ने अपनी कॉफी के कप को पकड़े पकड़े कहा, जब मैं पहली बार यहाँ आई थी तो बस एक सुकून की तलाश थी। मैं जिंदगी से थोड़ा थक चुकी थी, या कहो थोड़ी भटकी हुई थी। लेकिन यहाँ आकर तुम्हारे इस कैफे में मुझे एक ठहराव मिला। ऐसा लगा जैसे ये जगह मेरी अपनी हो। आयुष ने उसकी बातों को ध्यान से सुना, फिर धीरे से कहा, और अब क्यों लग रहा है कि तुम इस ठहराव से दूर जा रही हो? नेहा ने हल्का सा हंसते हुए सिर झुका लिया। क्योंकि मैं हमेशा चीजों को खो देती हूँ आयुष। जो भी चीज मुझे सबसे ज्यादा प्यारी होती है वो मुझसे छिन जाती है। और शायद मैं अब तुम्हारे कैफे, तुम्हारी बातें, तुम्हारी इस दुनिया का हिस्सा बन गई हूँ। इसलिए डर रही हूँ कहीं ये भी मुझसे छिन न जाए। आयुष ने पहली बार नेहा की आंखों में वो दर्द देखा जो वह हमेशा अपनी मुस्कान में छुपाने की कोशिश करती थी। उसने एक पल के लिए कुछ नहीं कहा, सिर्फ अपनी कॉफी के कप को घुमाते हुए सोचा। फिर हल्की आवाज में बोला, कुछ चीजें खोने के लिए नहीं होती नेहा, कुछ चीजें हमारे साथ चलने के लिए होती हैं। तुमने ये कैफे पसंद किया, यहाँ का माहौल, यहाँ की किताबें, लेकिन क्या कभी सोचा कि तुम्हारी मौजूदगी ने इस कैफे को और खास बना दिया है? नेहा ने धीरे से सिर उठाया, उसकी आंखों में हल्की नमी थी। क्या सच में? हाँ, और ये सिर्फ मेरी बात नहीं है। रीना भी कहती है कि जब तुम यहाँ होती हो तो कैफे का माहौल और अलग हो जाता है। और मैं खुद महसूस करता हूँ कि तुम्हारे बिना यहाँ कुछ अधूरा सा लगता है। नेहा ने पहली बार खुलकर मुस्कुराया। तो फिर शायद मुझे डरना नहीं चाहिए। आयुष ने उसकी ओर हाथ बढ़ाया। अगर मैं कहूँ कि इस डर को हम साथ में खत्म कर सकते हैं? नेहा ने उसकी ओर देखा, हल्के से अपना हाथ उसके हाथ पर रखा। शायद हाँ। उस दिन के बाद से नेहा और आयुष की मुलाकातें और गहरी होती गईं। अब वह सिर्फ किताबें पढ़ने के लिए नहीं आती थी, बल्कि आयुष के साथ समय बिताने के लिए भी आती थी। कभी दोनों किताबों पर बहस करते, कभी कॉफी की नई रेसिपी ट्राई करते, और कभी कभी बस यूं ही बैठकर शाम की ठंडी हवा का मजा लेते। कई बार लोग सोचते हैं कि प्यार किसी खास लम्हे में होता है, लेकिन आयुष और नेहा के बीच यह धीरे धीरे छोटे छोटे पलों में पनपा। एक अनकहा एहसास जो शब्दों से ज्यादा उनकी चुप्पियों में था। वो दिन, वो शाम और वो हल्की ठंडी हवा, सब कुछ बदलने लगा था। अब नेहा रोज कैफे आने लगी, लेकिन इस बार उसकी खामोशी में भी एक अलग तरह की गर्माहट थी। अब वो सिर्फ किताबों की दुनिया में नहीं खोई रहती थी, बल्कि आयुष से हर छोटी बड़ी बात करने लगी थी। उनके बीच की बातचीत अब सिर्फ औपचारिक नहीं रही थी, बल्कि उसमें एक अपनापन, एक गहराई और अनकही भावनाओं का संगम था।
आयुष, तुमने कभी सोचा कि कुछ लोग हमारी जिंदगी में क्यों आते हैं? एक दिन जब वो दोनों बालकनी में बैठे हुए कॉफी पी रहे थे, नेहा ने अचानक पूछा। आयुष ने हल्की मुस्कान के साथ उसकी ओर देखा। शायद इसलिए कि वे हमें कुछ सिखाने आते हैं, हमें महसूस कराते हैं कि हम अधूरे नहीं हैं। नेहा ने अपनी कॉफी का कप दोनों हाथों से पकड़ा और हल्के से मुस्कुराई। और अगर वो लोग हमें छोड़कर चले जाएं, आयुष ने गहरी सांस लेते हुए कहा, तो शायद उन्होंने जो सिखाना था वो सिखा दिया हो। लेकिन कुछ रिश्ते ऐसे होते हैं जो कहीं नहीं जाते, बस हमारे साथ रहते हैं, हमारी जिंदगी की कहानियों का हिस्सा बनकर। नेहा कुछ देर तक चुप रही। उसकी आंखों में कुछ पुरानी यादों की झलक थी, जैसे वो किसी भूली बिसरी कहानी को याद कर रही हो। तुम्हारी जिंदगी में कोई ऐसा था जो तुम्हें छोड़कर चला गया? आयुष ने नरमी से पूछा। नेहा ने हल्के से सिर हिलाया। हाँ, लेकिन यह सिर्फ एक इंसान की बात नहीं है। मेरी जिंदगी में हर वो चीज जो मुझे बहुत पसंद थी, जो मेरी थी, वो मुझसे छिन गई। बचपन में मेरा सबसे अच्छा दोस्त एक दिन बिना कुछ कहे चला गया। फिर कॉलेज में मेरी सबसे करीबी दोस्त ने मुझसे रिश्ता तोड़ दिया, बिना कोई वजह बताए। और फिर मम्मी पापा की मौत के बाद मुझे ऐसा लगने लगा कि मैं जिसे भी अपनी जिंदगी में खास मानूंगी, वो मुझे छोड़कर चला जाएगा। आयुष उसकी बात सुनकर स्तब्ध रह गया। उसे पहली बार एहसास हुआ कि नेहा की मुस्कुराहट के पीछे कितना दर्द छुपा हुआ था। उसने धीरे से नेहा का हाथ थामा। नेहा, तुम जिसे खोने का डर महसूस कर रही हो, वो तुम्हारी जिंदगी का हिस्सा बन चुके हैं। यादें कभी नहीं जाती, और जो लोग हमें छोड़कर चले जाते हैं, वे हमारे अंदर जिंदा रहते हैं। लेकिन इसका ये मतलब नहीं कि हम नए रिश्तों को मौका ही न दें। नेहा ने गहरी सांस ली। पर मुझे डर लगता है आयुष, मैं तुम्हें भी नहीं खोना चाहती। आयुष ने उसकी आंखों में देखते हुए कहा, अगर तुम्हें खोने का डर है तो इसका मतलब है कि तुम मुझे महसूस करने लगी हो, मुझसे जुड़ने लगी हो। और यही सबसे खूबसूरत एहसास होता है नेहा। रिश्ते हमेशा बने रहने के लिए नहीं होते, कुछ बस जीने के लिए होते हैं, हर लम्हे को पूरी शिद्दत से जीने के लिए। नेहा ने पहली बार महसूस किया कि किसी ने उसे सच में समझा है। वह हल्की मुस्कान के साथ बोली, शायद तुम्हारी बात सही है। अब उनका रिश्ता और गहरा होने लगा था। हर सुबह नेहा कैफे में आती, किताबें पढ़ती, आयुष से नई नई बातें करती। कभी वे साथ में नई कॉफी रेसिपी बनाते, कभी बस यूं ही खिड़की के पास बैठकर बारिश की बूंदों को महसूस करते। एक दिन जब नेहा ने कैफे में कदम रखा, तो उसे एक खास चीज नजर आई। आयुष ने बुक सेक्शन के कोने में एक अलग शेल्फ बनाई थी, जिस पर एक छोटा सा बोर्ड लगा था, नेहा की पसंद। नेहा हैरान रह गई। उसने मुस्कुराते हुए पूछा, ये क्या है? आयुष ने शरारती अंदाज में कहा, तुम्हारी पसंदीदा किताबों के लिए एक खास जगह। मुझे लगा कि तुम इस कैफे का एक हिस्सा हो, तो तुम्हारी पसंद भी यहाँ होनी चाहिए। नेहा की आंखें हल्की सी नम हो गईं। उसने कभी नहीं सोचा था कि कोई उसकी पसंद को इतनी अहमियत देगा। आयुष, तुम हमेशा ऐसे ही मेरी जिंदगी को खूबसूरत बनाते रहोगे? उसने हल्की मुस्कान के साथ पूछा। आयुष ने उसकी आंखों में झांकते हुए कहा, अगर तुम चाहो तो। हमेशा शाम का समय था, हल्की बारिश हो रही थी। आयुष और नेहा कैफे की बालकनी में बैठे थे, जब अचानक नेहा ने कहा, आयुष, अगर मैं कहूँ कि मैं अब इस जगह से जुड़ गई हूँ, तो? आयुष ने उसकी आंखों में देखते हुए कहा, तो मैं कहूँगा कि मैं हमेशा चाहता था कि तुम इससे जुड़ जाओ। नेहा ने हल्का सा सिर झुका लिया। उसकी उंगलियां अपनी कॉफी के कप के किनारे पर घूम रही थीं। मैं तुमसे कुछ कहना चाहती हूँ, लेकिन डर लगता है। आयुष ने मुस्कुराते हुए कहा, जो भी कहना है कह दो, यहाँ डरने की कोई जगह नहीं है। नेहा ने गहरी सांस ली और धीमे से कहा, शायद मुझे तुम्हारी आदत हो गई है।
तुम्हारी बातें, तुम्हारा ये कैफे, तुम्हारा साथ, अब ये सब मेरी जिंदगी का हिस्सा बन गए हैं और मैं नहीं चाहती कि ये कभी बदले, आयुष ने हल्की मुस्कान के साथ कहा। और मैं भी नहीं चाहता कि तुम कभी यहाँ से जाओ, नेहा ने हल्का सा हंसते हुए कहा। तो फिर क्या तुम वादा कर सकते हो कि तुम मुझे छोड़कर नहीं जाओगे? आयुष ने बिना कुछ सोचे तुरंत कहा, मैं वादा नहीं करता, क्योंकि कुछ रिश्ते वादों से नहीं बल्कि एहसासों से चलते हैं और मैं तुम्हें बस एक एहसास देना चाहता हूँ कि तुम अकेली नहीं हो। नेहा ने हल्की मुस्कान के साथ अपना हाथ आगे बढ़ाया। तो फिर हम साथ में इस सफर को जीने के लिए तैयार हैं? आयुष ने उसका हाथ थाम लिया। बिल्कुल, जिंदगी प्यार के साथ ही खूबसूरत लगती है। बारिश की बूंदें हल्की हो चुकी थीं। हल्की ठंडी हवा उनके आसपास घूम रही थी। अब उनका रिश्ता सिर्फ कॉफी, किताबों और मुलाकातों तक सीमित नहीं था। अब वो एक दूसरे की जिंदगी में एक ऐसी जगह बना चुके थे जहां सिर्फ एहसास था, प्यार का, अपनापन का और एक न खत्म होने वाले सफर का।